हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज आपका 7.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये क्लास 12th का वीडियो है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 में आपको करना क्या है। तो इसमें जो है आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा फलनों का समाकलन करना है। किस विधि द्वारा करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देख लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है फलन का समाकलन करना है आपको। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा फलन को किस तरीके से समाकलन करेंगे, उसका क्या रूल है, आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही मजा आएगा। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा प्रतिस्थापन आप आसानी से सीख जाइएगा। चुटकी बजाकर आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा और एकदम आसानी से बिल्कुल खांटी देसी मेथड आपको मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत क्या करना है आपको? सबसे पहली तो आपको यह करना होता है कि दिए गए फंक्शन में आपको यह देखना होता है, दिए गए फंक्शन में आपको यह देखना होता है कि इसमें से किसको मान लिया जाए। ठीक है, उस फंक्शन में से किसी को मानना पड़ता है और मानकर उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। बात को समझिएगा, 3 स्टेप उसका हम बता रहे हैं, एकदम खाटी, बिल्कुल पॉइंट पर ले जा रहे हैं आपको। इधर उधर की कोई बातें नहीं, सीधे पॉइंट पर आपको ले जा रहे हैं कि दिए गए फंक्शन में से आपको किसी को मानना पड़ता है और मानकर उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके dx का मान निकालना है और dx का मान ज्ञात करके उस मान को पुनः उसी में डालकर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एक बार और समझिएगा, सबसे पहले कुछ आपको मानना पड़ता है, कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा अभी आपको बताएंगे, क्या मानना पड़ेगा अभी आपको बताएंगे। एकदम खांटी देसी मेथड आपको मिलेगा, देसी मेथड नहीं मिलेगा आपको कहीं पर, ये पूरी गारंटी है मेरी। बस आपको केवल 10 मिनट वीडियो को ठीक से देखना है, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। आप प्रतिस्थापन न सीख गए तो फिर कह दीजिएगा। देखिए, कुछ मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा आपको बताएंगे। उसके बाद क्या है, जो मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? जो मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, जो मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जो मान लीजिएगा पहला है ये, दूसरा आपका है माने गए फलन का डीसी करना है। डीसी बोले तो डिफरेंशिएशन करना है, माने गए फलन का डीसी करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद dx का मान निकालना है, dx का मान ज्ञात करना है, dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, dx का मान ज्ञात करना है। जब dx का मान आप निकाल लीजिएगा तो चौथा पॉइंट आपको क्या करना है कि यह dx का मान और जो माने हैं उसका मान सबको पुनः आपको उसमें रखकर और इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है, पुनः उसमें रखकर और आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। अब बात आती है कि आपको कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, क्या मानना है आपको? तो वही मानना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। ये सबसे पहली बात आपको बता रहे हैं, ये सबसे पहली बात आपको बता रहे हैं कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। ठीक है, मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। यहां पर लिख रहे हैं मानना उसी को है, उसी को है जिसका डीसी दिया गया है, जिसका डीसी दिया गया है। ठीक है, यदि मानना उसी को है जिसका डीसी दिया गया, कहने का क्या मतलब है कि दिए गए फंक्शन में से उसी को हम मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कर देने से वो जो कुछ फंक्शन बचा हुआ है वो वाला फंक्शन आ जाए। ठीक है, इस तो पहले बात को समझिएगा ठीक तरीके से। दिए गए फंक्शन में से वैसे फंक्शन को आपको मानना है जिसका यदि डिफरेंशिएशन कर दें तो जो फंक्शन बचा हुआ है वो फंक्शन आपका ज्ञात हो जाए। ये पहला कार्य आपको करना है, मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। ये पहला काम करना है। चलिए, अब दूसरा क्या है, तो अब क्या करना है आपको और किसको मानना है। पहला काम तो ये हो गया जो आपको पूरा का पूरा यही
बात हमेशा याद रखना है कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। और 5 कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं जिसके आधार पर आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि आखिर अब किसको माने। तो देखिए, यदि ऐसा होल पावर वाला आ जाए, बात को समझिएगा ठीक से, होल पावर वाला आ जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पावर को छोड़कर आधार वाला को मानना है। आधार वाला को मानना है। किसको मानना है? होल पावर वाला रहेगा तब पावर को छोड़ दीजिएगा, और जो आधार में रहेगा उसको मानना है। बात को समझिएगा ठीक से, आधार वाला को मानना है। तीसरा आपको क्या करना है? रूट के अंदर वाला को मानना है। रूट के अंदर वाला को मानना है। ठीक है, किसको मानना है? रूट के अंदर वाला को मानना है। ये तो आपका हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा आपको क्या करना है? बटा वाला को मानना है। ये बटा वाला को, हर वाला को, ठीक है, बटा वाला को मानना है। बटा वाला को मानना है। पांचवा देखिएगा, लॉग वाला के कोणांक को मानना है। लॉग वाला के कोणांक को मानना है। लॉग वाला के कोणांक को मानना है। छठा पॉइंट देखिएगा, छठा पॉइंट, त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक मानना है। त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक मानना है। त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक मानना है। और सातवां पॉइंट जो आपका है, सातवां पॉइंट ये है कि ई के पावर वाला को मानना है। ई के पावर वाला को मानना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यही 7 पॉइंट आपको पूरा का पूरा प्रतिस्थापन बनाकर देगा, ये पूरी गारंटी है। और ये आपको बता दे कि ये पॉइंट आपको कोई नहीं बता सकता, और इसी के आधार पर पूरा का पूरा आपको प्रतिस्थापन विधि बना लेना है। देखिएगा कैसे बनेगा पूरा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन, जब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तब पहले इस बात को ठीक से समझ लीजिए। पहली बात तो आपको यहां से समझना है कि कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? उधर बात कर रहे हैं। क्या मानना पड़ेगा? इधर बात कर रहे हैं। माने गए फलन का डिफरेंशिएशन करना, याद रखिएगा। जिसको मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। जिसको मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। तीसरी बात, डिफरेंशिएशन करने के बाद dx का मान ज्ञात कर लेना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करना है आपको? dx का मान ज्ञात कर लेना है। और जब ये सब क्रिया हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है? देखिए, यहां जो पहली बात लिखी हम कि कुछ मानना पड़ेगा, तो क्या मानना पड़ेगा? यहां देखिए आपको पता चल रहा है क्या मानना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है, पहली बात। और दूसरा, मानना किसको है? तो यदि होल पावर वाला आ जाए, होल पावर वाला कोई फंक्शन हो, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि x प्लस बी के ऐसे होल पावर है, तो क्या करना है आपको कि पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको मान लेना है। ठीक है, पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको क्या कर लेना है? आपको मान लेना है। यहां पर देखिए आपका दूसरा पॉइंट ये हो गया। आपका तीसरा पॉइंट, यदि रूट के अंदर कोई फंक्शन ऐसे है, रूट के अंदर कोई फंक्शन आपको है, तो रूट के अंदर वाला जो मान होगा, ये अंदर वाला वैल्यू, उसको क्या कर लेना है? आपको मान लेना है। किसको मानना है? तो रूट के अंदर वाला फंक्शन को आपको क्या कर लेना है? मान लेना है। फिर आपको क्या मानना है? तो बटा वाला को मानना है। किसको मानना है? बटा वाला को मानना है। अगला देखिएगा, लॉग वाला के कोणांक को मानना है। किसको मानना है? लॉग वाला फंक्शन के कोणांक में जो रहेगा उसको मानना है। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात में जो आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक को मानना है। त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक को मानना है, ये कोणांक को मानना है। और यदि ई के पावर वाला आ जाए तो ई के पावर वाला को मानना है, जो उसके पावर में रहता है ना, ई के पावर में, उसको मानना है। और इतना ही क्रिया करके आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन को। अब देखिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। एक दो टाइप हम आपको बताने वाले हैं अभी। इसको आप यदि समझ गए होंगे ठीक तरीके से तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं माना i बराबर log x का होल स्क्वायर बटा में क्या है x। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है। अब आप इस नियम को फॉलो करते हुए बताइए कि इसमें से किसको मानना है।
आपको बता दिए हैं कि मानना उसी को है। सबसे पहली बात ये याद रखना है आपको कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। ये पहली बात है और ये क्वेश्चन पर लागू होना ही होना है कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। और आपको आपके कार्य को आसान बनाने के लिए ये 6 बातें हम लिखे एक्स्ट्रा में कि आप वहां घबराएं नहीं कि हम किसको माने। तो इसके लिए आपको देखना है कि जो होल पावर वाला होगा, बताए थे ना आपको, अभी जस्ट बताए कि जब होल पावर वाला होगा तो पावर को छोड़ के आधार वाला को क्या कर लेना है, आपको मान लेना है। रूट के अंदर वाला को मानना है, बटा वाला को मानना है, लॉग के कोणांक को मानना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक को मानना है, ई के पावर वाला को मानना है। तो अब यहां देखिए, मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया। अब पहले गौर कीजिए कि बटा वाला यहां लिखा हुआ है कि बटा वाला को मानना है। देखिए तो बटा में आपका क्या है, 1 + x² है ना। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन, यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आसानी से समझ गए होंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा। यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, जाइए प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक कीजिए, वहां जो है डिफरेंशिएशन का वीडियो डाला गया है। वहां खतरनाक 5 रूल आपको डिफरेंशिएशन का बताए हैं जिससे आप कैसा भी खतरनाक डिफरेंशिएशन बना सकते हैं आसानी से। तो जाकर एक बार देख लीजिए, आपको डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप यदि 1 + x² को मानते हैं तो देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। और यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 2x, जो ऊपर में दिया गया है या नहीं है, ऊपर में 2x लिखा हुआ है ना। तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, जब x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, जो ऊपर में दिया गया है। तो देखिए यहां पर दोनों को फुलफिल कर रहा है ये। पहला बात कि आपको बोले थे कि बटा वाला को मानना है तो बटा वाला को मानना है, और बटा वाला को मानने से जो है ये आ रहा है आपका कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। तो देखिए मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यही करना है मेरे प्यारे दोस्तों, और सबका सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, एकदम चुटकी बजाइएगा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, देखिए अब आपको बोले हैं कि सबसे पहले मानना है तो लिखेंगे पुनः माना। एक बार तो यहां मान चुके हैं y बराबर आपका हो जाएगा 1 + x²। मानने के बाद इसका करना है डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष दोनों तरफ आप कलश करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर हो जाएगा d1/dx प्लस dx² बटा में क्या होगा, dx। देखिए dy/dx बराबर हो जाएगा इसका 0 + x² का क्या हो जाएगा, पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है, आपको बता दी है वहां पर कि पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है, पावर से गुना कर दीजिए और पावर में से घटा लीजिए। तो जैसे ही पावर से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2, आप पावर में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x, यानी dy/dx बराबर आपका हो जाएगा 2x। आपको बोले हैं कि मान किसका निकालना है, मान किसका निकालना है, dx का। ठीक है, आपको वहां बता दिए हैं कि आपको dx का मान निकालना है। मानने के बाद जब आप उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको मान निकालना है dx का। देखिए dx का मान कैसे निकलेगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, सिंपल। इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1। अब देखिए ये dx को हम ऊपर ले जाएंगे तो 2x आपका बटा में आ जाएगा, यानी हो जाएगा dx बराबर dy/2x। ठीक है, dx बराबर हो जाएगा आपका dy/2x। देख लीजिए यहां पर dx का मान निकल चुका है। अब जो है आपको क्या करना है, नाउ यानी अब आपको इसमें मान लौटा लेना है। बोले थे ना मान लौटा देना है। मान dx का जब निकालिएगा तो पूरा का पूरा मान इसमें लौटाइएगा। देखिए क्या क्या करना है आपको, ये 2x ज्यों का त्यों रहने देना है, 2x बटा में 1 + x² बराबर क्या मान है, तो y, यहां y रख देंगे। यहां देखिएगा यहां आपका है dx, है ना dx। अब dx के जगह पर क्या मान निकाले हैं, तो dy/2x यहां रख दीजिए, dy/2x जो कटने वाला है काट दीजिए, 2x से 2x कट गया, क्या हो जाएगा आपका 1/y dy, और 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका log y प्लस क्या हो जाएगा आपका c। ये हो गया आपका log y के जगह पर जो आपका मान है, y के जगह पर जो आपका मान है उसको रख दीजिए, यानी 1 + x² प्लस क्या हो जाएगा आपका c, प्लस क्या हो जाएगा आपका c। तो ये पहला क्वेश्चन हम बना दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रही है। दूसरा क्वेश्चन आप इसको बनाकर बताइए, इसको बनाकर देखिएगा, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि आप नहीं बनाते हैं तो इतना जरूर कीजिएगा कि आप बता सकते हैं कि इसमें से जो है आपको किसको मानना है, ठीक है, किस फंक्शन को मानना है। यदि आपको पता चल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसमें से आपको किसको मानना है और किसको मानने से जो है उसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल। इससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे बारी बारी से, प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे। कंसेप्ट आपका यहाँ लिखा हुआ है,
आप देख सकते हैं। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। गजब का कंसेप्ट मिलेगा आपको। इससे पहले वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में, पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरे समाकलन का, अवकलन का, सबका वीडियो आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं वहां से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो।